हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आप सभी को पता है जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था वो इस चैप्टर के रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो था, जो कि था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कि एक बिजनेस में किन किन तरह की जो है रिक्वायरमेंट हो सकती है इन रिलेशन टू दी फंड्स। ठीक है, तो हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किस किस सोर्स का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स आपको ये पता चल गया कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, कि आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, या फिर मीडियम टर्म टाइम पीरियड के लिए जो आपको पैसा चाहिए। जब आप अपना ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट का क्या नेचर है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसर्न होता है कि उस रिक्वायरमेंट को पूरा किस पर्टिकुलर सोर्स से करें। तो वही आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है इन चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो टोटल 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे जो है होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक होता है मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और एक होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आज हम इन्हीं तीनों सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों में डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैंने आपको बताया था कि इनका जो हम यूज़ करते हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए करते हैं। किस पर्पस के लिए करते हैं? टू फुलफिल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है गाइस। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का जो हम यूज़ करेंगे वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए करेंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूल कह लीजिए कि है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही करना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज़। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, कि जहाँ से आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कलेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर सोर्स का, जैसे इक्विटी शेयर है फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका यूज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की बजाय शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हो, तो आपके जो फंड्स हैं वो आइडल पड़े रहेंगे और आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे और उससे आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि इक्विटी शेयर से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो इंटेंशनली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। इक्विटी शेयर सोर्स ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। बट अगर आप इक्विटी शेयर से इकट्ठा किया गया पैसा अपनी किसी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करोगे, तो उसकी वजह से जो आपके फंड्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इक्विटी शेयर से ये तो है नहीं आपने 2-3 हज़ार रुपया जो है इकट्ठा किया होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आप कलेक्ट करोगे। सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपीज़ जो है कलेक्ट किए हैं फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। अगर आपने 5 लाख आपने कलेक्ट किए हैं और आप उन 5 लाख का यूज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सपोज कीजिए अपने वर्कर्स को वेजेस देने के लिए यूज़ करते हो और वेजेस है मैक्सिमम 1 लाख, तो 5 लाख में से आपने 1 लाख की अपने वर्कर्स को वेजेस भी दे दी, तो बाकी के 4 लाख का यूज़ क्या करोगे? 4 लाख तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका आप कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हो, फंड्स आइडल पड़े हैं। जबकि अगर आपने उसको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, फिक्स्ड असेट को परचेज करने में, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वहां पर इन्वेस्ट किया होता, तो आज बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कहां से कहां होती। ठीक है, तो ये बात होती है, ये लॉजिक है इसके पीछे कि जोन सा फंड है जोन सा सोर्स है फाइनेंस का, उसका जो आपका यूज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ अगर मैं कह रही हूँ कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, उससे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताया।
ठीक है। आई होप सो आपको थोड़ा सा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिली होगी। अब हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं गाइज? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर दो सोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर मीटिंग दी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म सोर्सेज को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स से हमारा मतलब है द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स विच इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, और जो कि फिक्स्ड असेट को परचेज करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को मेजर जो हम कह सकते हैं ना मेजर पार्ट डिवाइड किया गया है इन 2 कैटेगरीज। वन इज ओन्ड कैपिटल एंड द अदर वन इज बोरोड कैपिटल। ठीक है, ओन्ड कैपिटल जैसा कि नाम ही डिपिक्ट कर रहा है कि खुद की कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल। ठीक है, मीन्स द कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि जिन्होंने पैसा प्रोवाइड करने के बदले कंपनी में ओनरशिप एक्वायर कर ली है, और वो उस तरह के जो फंड्स हम अपने ओनर से लेते हैं, बिजनेस के ओनर से, उसे बोलते हैं ओन्ड कैपिटल। और जो पैसा पब्लिक से उधार पर या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार पर उठाया जाता है उसे हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल। बोरो का मतलब उधार लेना। द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द लेंडर्स ऑफ द बिजनेस। लेंडर्स वो पार्टीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बिजनेस को पैसा उधार पर दिया है। ठीक है, तो ओन्ड कैपिटल के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। वन इज इक्विटी शेयर्स, देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स, देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स। इन सभी को टॉपिक वाइज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो यू नो नीड टू कंसर्न कि इनका मतलब क्या है, इनका क्या डिफ्रेंशिएशन क्या है इन सब के बीच में, कैसे हमें पता चलेगा इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो कुछ भी आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पर मैं सारा कुछ आपको इन डिटेल इस चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ। इक्विटी शेयर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, उसके ख़त्म होते ही हम प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे, और इस तरह से हम सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तीनों ही जो हमारे सोर्सेज हैं फाइनेंस के, वो ओन्ड कैपिटल में आते हैं, ओन्ड कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि इक्विटी शेयर्स के ज़रिए जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो कंपनी के इन्वेस्टर्स ही प्रोवाइड करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी इन्वेस्टर्स का ही पैसा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके भी जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। और रिटेन्ड अर्निंग्स भी उसी पैसे को डिपिक्ट करती हैं जो कि इन्वेस्टर से बिलोंग करता है। बोरोड कैपिटल में जैसे हमारे पास लोन्स आएंगे। लोन्स मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने पैसा बोरो किया है। डिबेंचर्स एक वन ऑफ द सोर्स है जो कंपनी इशू करके, डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये एक मतलब पेपर आप कह लीजिए होता है जिसको कंपनी इशू करके जो है पैसा कलेक्ट करती है अगेंस्ट दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, और एक लीजिंग होता है। लीजिंग एक अपने आप में एक लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर 2 पार्टीज होती हैं, लेसर और लेसी। लेसर ओनर होता है एसेट का, और लेसी को जो है वो असेट ओनर अपनी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। दैट मीन्स कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी के एक्सचेंज में जो ओनर ऑफ एसेट है वो एक सेकंड पार्टी को अलाउ करता है कि आप मेरी असेट जो है यूज़ कर सकते हो, बट बदले में वो उससे कुछ चार्ज करता है जिसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से इन सब का बहुत मीनिंग जो है डिफरेंट है एक दूसरे से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं ये फाइनेंस के, जिनके बारे में हम इन डिटेल इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि ये जो मैंने बताया आपको, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं फाइनेंस के, और ये तीनों ओन्ड कैपिटल हैं और ये तीनों बोरोड कैपिटल हैं। ठीक है, सेकेंड अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास कौन से हम बोल सकते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज़ करेंगे। दीज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर यूज्ड फॉर मीटिंग दी मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स से हमारा मतलब है वो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए बट 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है जिस फंड्स की, उन्हें हम बोलेंगे। इस तरह के जो फंड्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, फॉर द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन डिटेल पढ़ना है तो लास्ट वीडियो आप रेफर कर सकते हो गाइस। तो मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज़ करते हैं उन्हें
हम बोलते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास मेजर जो दो आते हैं वो आता है, एक तो पब्लिक डिपॉजिट और दूसरा मीडियम टर्म लोन्स। जो बैंक से अगर आप मीडियम टर्म के लिए पैसा कलेक्ट करते हो, दैट मीन्स फॉर अ पीरियड ऑफ मीडियम टर्म से हमारा मतलब है द पीरियड विच इज ग्रेटर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर। इतने टाइम पीरियड के लिए जो आप पैसा कलेक्ट करोगे फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, उसे हम बोलेंगे मीडियम टर्म लोन्स। वी हैव पब्लिक डिपॉजिट ऑल्सो, ठीक है। तो क्या मतलब है पब्लिक डिपॉजिट का? दैट मीन्स कि पब्लिक से जो है पैसा आपने ले रखा है अगेंस्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, कि आप उनको इंटरेस्ट दोगे, उनका पैसा रिटर्न कर दोगे आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड। तो उस तरह का जो वे रहता है फंड्स कलेक्ट करने का, उसे हम पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग द फंड्स, ठीक है। बाकी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस गाइस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे फॉर मीटिंग दी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मीन्स द रिक्वायरमेंट्स जो आपको 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जो फंड्स चाहिए एक बिजनेस में, उन्हें हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। और इस तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिस फाइनेंस के सोर्स का आप यूज़ करोगे उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे ये एक्रूड एक्सपेंसेस पता किन एक्सपेंसेस को डिपिक्ट कर रहे हैं? ये डिपिक्ट कर रहे हैं उन एक्सपेंसेस को जो आपने इनकर तो कर लिए बट इनकी पेमेंट नहीं किया। जैसे एक कंपनी में जो सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ की, क्या उनकी सैलरी उनको पहले ही जैसे उन्होंने काम किया क्या हम तभी उनको सैलरी दे देते? नहीं देते ना। एक मंथ में जिन्होंने जितना भी एम्प्लॉयज़ से हमने काम ले लिया है वो काम लेने के बाद उनको सैलरी दी जाती है। तो सैलरी इज़ अ एक्रूड एक्सपेंस फॉर अ कंपनी, ठीक है। तो ये भी एक वे है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का, क्योंकि आपने क्या किया, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी बट आपने पैसा उनको देने से पहले उनसे उनकी सर्विसेज एक्वायर कर ली, तो वो हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ठीक है। वी हैव ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट तो बहुत ही सिंपल है गाइस। जैसे सपोज कीजिए आप अपने सप्लायर से गुड्स ले आए, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए था आप अपने सप्लायर से जो भी आपको उनसे प्रोडक्ट्स चाहिए थे वो आप ले आए और उन प्रोडक्ट्स के लिए जो पेमेंट करनी थी वो आपने अभी नहीं की, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट दैट मीन्स जब आप ट्रेड कर रहे हो, जब आप बिजनेस चला रहे हो, तो उस टाइम पर जो आपके सप्लायर्स ने आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया है, उन्होंने कहा है कि उधार पर ले जाइए बाद में पे कर देना, तो उस तरह के भी अगर आप सर्विसेज का यूज़ कर रहे हो तो वो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आता है। बाकी इन डिटेल तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोज़। आई होप सो अभी के लिए आपको इन तीनों का जो मेजर डिफरेंस था इन तीनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में या फिर इनमें क्या क्या कवर होता है वो आपको पता चल गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।